नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। छात्रों के मुद्दे पर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष को हर सवाल पर चर्चा और जवाब देने की खुली चुनौती दी, जबकि राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान को लेकर दिलचस्पी नहीं होने की बात कही। अब सवाल है कि संसद में चर्चा होगी या हंगामा रहेगा। सरकार और विपक्ष के बीच संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दौर में छात्रों के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। आज फिर से संसद परिसर में एनडीए की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं विपक्ष की तरफ से भी सरकार पर चर्चा से भागने के आरोप लगाए गए, लेकिन अब स्थिति उल्टी पड़ती दिख रही है। सरकार की ओर से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। इस पर भी विपक्ष ने आनाकानी की और अब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि वो खुद विपक्ष के हर सवाल पर चर्चा के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देखिए, सबसे पहले लापता और भाग गए हैं। इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में, संसदीय जीवन में भी अभी अभी सुनाई देती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ है तब से मैं लगातार संसद में आता हूं और अपने चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू ने स्पष्ट कर दिया कि छात्र आंदोलन के प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए तैयार है। चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। मेरी ओर से मैंने भी कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, लेकिन वो चर्चा ही नहीं होना देना चाहते। अब जनता तय करे कि कौन भाग रहा है। विपक्ष स्पीकर वो चर्चा के लिए पत्र दे। हम सभी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं सदन में बैठूंगा और सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। ये भी चर्चा करूंगा कि आपने चर्चा क्यों नहीं की। अब विपक्ष को तय करना है, उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम लोग अमित शाह के भाषण को लेकर दिलचस्पी नहीं रखते हैं। हमने खारगे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? छात्र मुद्दे पर संसद में चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध अब सियासी बयानबाजी में बदलता नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने जहां विपक्ष को चर्चा की खुली चुनौती देते हुए हर सवाल का जवाब देने की बात कही है, वहीं राहुल गांधी ने उनके बयान में दिलचस्पी नहीं होने की बात कहकर सरकार पर पलटवार किया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विपक्ष चर्चा के लिए आगे आता है या संसद में हंगामे का सिलसिला ही जारी रहता है। फिलहाल छात्र मुद्दे पर सियासत गर्म है और संसद के बचे हुए समय में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होने के आसार हैं। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितता और धांधली के चलते छात्रों को आंदोलन करते हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है। राज्य सरकार ने छात्रों से बातचीत भी कर ली। सरकार ये दावा भी कर चुकी है कि उन्होंने छात्रों की 98% मांगों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब मसला सीबीआई जांच पर आकर अड़ा हुआ है। बची खुची अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने विधानसभा का घेराव भी किया और सीबीआई जांच की मांग पर सरकार अभी तक तैयार नहीं है। हालांकि राज्य सरकार अब प्रदर्शन को हटाने के लिए पुरजोर दम लगा रही है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितता और धांधली के चलते छात्रों को आंदोलन करते हुए 2 हफ्तों से ज्यादा समय हो गया है। राज्य सरकार ने छात्रों से बातचीत भी कर ली। सरकार ये दावा भी कर चुकी है कि उन्होंने छात्रों की 98% मांगों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन मसला अब सीबीआई की जांच पर अड़ा हुआ है। बची कुछ अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने विधानसभा घेराव भी करके देख लिया, लेकिन सीबीआई जांच की मांग पर सरकार ने सहमति नहीं जताई है। हालांकि राज्य सरकार प्रदर्शन को हटाने के लिए पुरजोर लगा रही है, पहले हल से और अब बल से। ऐसा ही कुछ कल रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शनकारियों के साथ देखने को मिला।
जब आधी रात के दौरान नॉर्मल चेकिंग का नाम लेकर पुलिस के आला अधिकारी संग कई पुलिसकर्मी धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों की जानकारी जुटाने में लग गए। इस दौरान आंदोलनरत छात्रों के बीच हलचल बढ़ गई। छात्रों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि सोरेन सरकार अब डराकर धमकाकर और किसी भी तरीके से प्रदर्शन खत्म करना चाहती है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के परिजनों के पास भी पुलिस जा रही है। हमारे घर तक नहीं पहुंची है, लेकिन बाकी लोगों का पहुंची है और मुझे ऐसा जानकारी मिल रहा है कि मेरा घर भी पहुंचेगी। लगभग सबका घर पहुंच गई है। अपना जानकारी इकट्ठा करके वो पुलिस ले जा रही है। हाँ, बिल्कुल दबाव बना रही है ताकि यहाँ से लोग भाग जाएं। पेरेंट्स को ये बोला जा रहा है कि आप बच्चे को बुला लीजिए। अब बताइए, हम लोग तो उतना जागरूक पीपुल नहीं है, हम लोग उतना यहाँ जागरूकता है नहीं। थोड़ा बहुत डरा देने से यदि उसको लगता है कि आंदोलन कमजोर हो जाएगा तो ये प्रयास कर रही है। लेकिन सुबह सुबह बाबूलाल मरांडी इस तरह आए हुए थे। बहुत सारी बातें हुई। वो मीडिया के सामने बोल रहे थे छात्र के हित के बारे में, कितने सारे इंसान पे बैठे हुए हैं, तबीयत बिगड़ रही है, क्यों नहीं सुन रही हैं, सुनना चाहिए उनको। बहुत सारी बातें बताए गए क्योंकि हम साइड से सुन रहे थे, वो बोल रहे थे। देखिए, कल करीब 12:30 बजे लगभग रात में पुलिस प्रशासन पूरा भर जाती है और साथ में सिविल सर डीसी सर भी यहाँ पे आते हैं और जो ये स्ट्रीट लाइट जितनी थी, हम लाइट जल रही थी, सारे लाइट ऑफ करवा दी जाती है पुलिस प्रशासन के द्वारा। और डिटेन करने के लिए भी सर गाड़ी अवेलेबल, यहाँ पे गाड़ी खड़ा कर दिया गया था, 2 एम्बुलेंस की, ताकि इन लोग का किसी भी प्रकार से अनशनकारी को दोनों का अस्पताल भेजकर इन लोग के खदेड़ने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार विधानसभा में आपका लाइट ऑफ करके हम लोग पर डंडे बरसाए गए थे, उसी प्रकार से हमको लग रहा था कि पूरा अगर हमारे मीडिया बंधु नहीं रहते तो ये तो हम लगता था कि हम लोग के अंतिम ही दिन रहता। देखिए सर, रात में एसपी, आपका डीसी, एसएसपी, एसडीओ, सीओ, एसडीएम, एडीएम सब आए थे। रात में करीबन 12 बजे के आसपास आए, करीबन 1-1.5 घंटा के आसपास रहे वो। और हम सभी छात्रों को मतलब जेपीएससी और जेएसएससी को अलग अलग कर रहे हैं। तो ये हमें समझ नहीं आया उनका मंशा क्या था, वो अलग क्यों कर रहे थे। हम तो दोनों मिलकर के आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि दोनों पीड़ित है और एक लंबे अरसे से पीड़ित है, ऐसा नहीं कोई 1 साल 2 साल से है। सरकार अभी डरी हुई है, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। हम लोग स्टूडेंट जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। आप लोग तो डटे हुए हैं, सरकार की मंशा क्या लग रही है कि नहीं, सरकार मानेगी, जरूर मानेगी। अब तक जो कुछ हुआ उससे लग रहा है कि सरकार मानेगी। हाँ, लग रहा है, तभी तो यहाँ डटे हुए हैं, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। हम लोग अभी डटे रहेंगे जब तक मांग पूरा नहीं होगा। बोल रहे हैं कि मांग पूरा हुआ है तो मानना पड़ेगा सरकार। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मंगलवार को घोषणा की कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। प्रदर्शन के 18वें दिन मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे उपायुक्त, एसएसपी, एसपी, एडीएम समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि हम केवल ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो प्रदर्शन को खराब करना चाहते हैं। पुलिस ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो कुछ असामाजिक तत्व होने का जो हमें सूचना भी मिल रहा था कि कुछ बाहर के लोग हैं जो जिनकी आइडेंटिटी भी वेरीफाइड नहीं है, उनकी जांच करने आए थे और साथ ही साथ जो कुछ छात्र हैं उनसे मिलने आए थे। हम पिछले 4 दिन से, मैं लगातार पिछले 4 दिन से डेली आता हूं। आप फैक्ट वेरीफाई कर तो बुलाइए, कोर कमेटी वाले यही हैं, आप जाके वेरीफाई कर लीजिए। रविंद्र पासवान हुआ, पीयूष हुआ, मैं कल भी रात को 2 बजे आया था, आप बुलाइए ना, यहाँ तक आ गए। जाँच के लिए ही आए हैं कि कोई असामाजिक तत्व तो यहाँ भीड़ में प्रवेश करके कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है। और ऐसा हम लोगों का है कि छात्रों का एक प्रोफाइल बनाया जाए जिसमें उनका नाम पता हो, ताकि अन्य जो अवांछित तत्व हैं उनकी निगरानी छात्र स्वयं करें और हम लोगों को भी, जिला प्रशासन को भी उसमें सुविधा प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं। बता दें कि जेपीएससी के प्रदर्शनकारी छात्रों पर विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज हुआ। वाटर कैनन से लेकर कटीले तारों तक बैरिकेडिंग की गई। इसी के विरोध में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मौन टॉर्च मार्च निकाला। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के कामकाज में सुधार, करीब परीक्षाओं को रद्द करने और सीबीआई या राज्य के बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक पैनल से स्वतंत्र जांच कराने की मांग को लेकर
छात्र व नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी 25 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर 6 प्रदर्शनकारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, जिनमें से 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल रांची में छात्रों का प्रदर्शन अब देश का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि झारखंड के छात्र आंदोलन के समर्थन में किस विश्वविद्यालय के छात्र भी उनके समर्थन में सांकेतिक हड़ताल पर बैठे। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध की गूंज अब वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू तक पहुंच गई है। झारखंड के आंदोलनरत विद्यार्थियों के समर्थन में बीएचयू के छात्रों ने 1 दिवसीय उपवास रखा और सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की है। झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध अब वाराणसी तक पहुंच गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के छात्रों ने झारखंड के आंदोलनरत विद्यार्थियों के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। बीएचयू परिसर में आज कुछ छात्रों ने 1 दिवसीय उपवास रखा और झारखंड सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की। पोस्टर, चेहरों पर नाराजगी और जुबा पर एक ही सवाल, छात्रों की आवाज को लाठी के दम पर क्यों दबाया जा रहा है। बीएचयू के छात्रों का कहना है कि झारखंड में विद्यार्थी अपने अधिकारों और परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर बातचीत करने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया। छात्रों की प्रमुख मांगे परीक्षाओं से जुड़े विवाद का समाधान, कथित परीक्षा धांधली की जांच, संबंधित परीक्षाओं को रद्द करने की मांग, छात्रों से संवाद की मांग। मांगे जो झारखंड में विद्यार्थियों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी चलाया गया है उसके विरोध में और उन विद्यार्थियों की जो मांगे हैं उन मांगों के समर्थन में हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। चाहे वो 14वीं जेपीएससी की परीक्षा का रद्द करने का मामला हो और चाहे जेएसएससी परीक्षा को रद्द करने का मामला हो और चाहे सीबीआई जांच जो कराई जाने को लेकर के विद्यार्थियों की जो मांग है उन मांगों के समर्थन में हम सभी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों का यहाँ आंदोलन करने का पर्पज बस इतना है कि उन विद्यार्थियों को संबल मिल सके, उन विद्यार्थियों के ऊपर जो लाठियां चली हैं उन लाठियों पे मरहम देने का यह आंदोलन काम करेगा। छात्रों ने सोरेन सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर छात्रों की मांगें पूरी नहीं की गई तो दिल्ली के जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन होगा। एक मैसेज हम लोग सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी समय है, मान जाइए, विद्यार्थियों की मांगों को मान लीजिए, सुधर जाइए, अन्यथा यह आंदोलन अब देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। यह आंदोलन जंतर मंतर से भी बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। साफ है, झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज से शुरू हुआ विरोध अब राज्य की सीमाएं पार कर चुका है। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों का उपवास इसी बढ़ती लामबंदी का संकेत है। अब अगर सोरेन सरकार ने बातचीत के जरिए जल्द समाधान का रास्ता नहीं निकाला तो बीएचयू से निकलकर छात्रों का ये आंदोलन और कितना तेज होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 पर विपक्ष के भीतर ही अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस जहां इस बिल को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रही है, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने ड्राफ्ट देखने और चर्चा के बाद समर्थन की संभावना जताई है। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले ने बिल को या तो वापस लेने या फिर जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की है। टीएमसी, डीएमके और बीजू जनता दल का रुख भी कांग्रेस से अलग नजर आ रहा है। एफसीआरए संशोधन बिल 2026 पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की तस्वीर तो साफ है, लेकिन अब इस मुद्दे पर विपक्ष के अंदर भी अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस जहां बिल को पूरी तरह वापस लेने की मांग पर अड़ी है, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने ड्राफ्ट देखने और चर्चा के बाद समर्थन की संभावना जता दी है। शरद पवार गुट की एनसीपी ने भी सीधा विरोध करने के बजाय बिल को जेपीसी भेजने की मांग की है। एफसीआरए पर बटा विपक्ष, कांग्रेस कह रही है बिल वापस लो, शिवसेना यूबीटी कह रही है कि ड्राफ्ट देखने के बाद चर्चा करेंगे। वहीं शरद पवार गुट की एनसीपी बिल को जेपीसी में भेजने की मांग कर रही है। टीएमसी का कहना है कि जेपीसी की शर्त पर विचार करेंगे। डीएमके जेपीसी के पक्ष में रुख रखती है और बीजेडी जेपीसी के रास्ते पर सहमति के संकेत दे रही है। सबसे पहले बात शिवसेना यूबीटी की। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सरकार के सामने बातचीत का रास्ता खुला रखा है। पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि सरकार पहले बिल का ड्राफ्ट दिखाए, फिर उस पर चर्चा हो और अगर सब कुछ ठीक रहा तो पार्टी इसके समर्थन पर विचार कर सकती है।
समय समय पर इस बिल में संशोधन होते हैं, कुछ नियम कानून में बदलाव होता है। अगर सरकार एफसीआरए बिल में कोई नया रेगुलेशन ला रही है, कुछ संशोधन ला रही है, तो ज़रूर उसका ड्राफ्ट दिखाए, उस पर चर्चा हो। अगर देश के हित की बात है तो देश समर्थन क्यों नहीं करेगा। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि विदेशी फंडिंग को हमेशा संदेह की नजर से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा, विदेशी फंडिंग को हमेशा संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। केंद्र सरकार से आग्रह है कि या तो इसे वापस ले लिया जाए या फिर जेपीसी को भेजा जाए। उधर तृणमूल कांग्रेस का रुख भी कांग्रेस से पूरी तरह मेल खाता नजर नहीं आ रहा। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने बिल का विरोध तो जरूर किया, लेकिन साथ ही जेपीसी के रास्ते को लेकर गुंजाइश भी छोड़ी है। एफसीआरए बिल अगर जेपीसी में जाता है तो ठीक है, हम तो नहीं चाहते हैं कि एफसीआरए बिल पास हो। यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे में एफसीआरए बिल को लेकर एकमत रणनीति नहीं बन पाई है। संसद के मॉनसून सत्र के खत्म होने में सिर्फ आज और कल का वक्त बचा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार इसी सत्र में एफसीआरए संशोधन बिल को आगे बढ़ाएगी? क्या विपक्ष जेपीसी के मुद्दे पर एकजुट होगा या फिर एफसीआरए बिल के बहाने विपक्षी एकता में ये दरार और गहरी होती जाएगी? और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।